अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। जोर से बोलिए सुन्नत। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इस सुन्नत से गुरेज करेगा वो हम में से नहीं है। मेरे आका ने फरमाया सुन्नत तो बहुत कुछ है, नमाज पढ़ते हैं उसमें भी सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है। उसमें मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि सुन्नत छूट जाने के बाद वो हम में से नहीं है। लेकिन जब शादी की बात आई मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने 11 शादियां फरमाई थी। जोर से बोलिए सुन्नत। कितनी शादियां? 11 शादियां। ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं बल्कि औरतों बच्चियों की इज्जत में इजाफा होने के लिए। कल जिन औरतों को के साथ बदसलूकी की जाती थी, जिन बेवाओं को जीने का हक नहीं होता था, मेरे आका ने पहली जो शादी की है, पहला जो निकाह किया है वो हजरत सैयदना हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जिसकी उम्र 40 साल की थी और मेरे आका की उम्र 25 साल की थी। 25 साल की उम्र में आपने 40 साल की बेवा खातून से निकाह करके औरतों की इज्जत में इजाफा फरमाया। और उन्हीं के औलादे सब हैं, चाहे रुकैया हो, चाहे जैनब हो, चाहे कुलसुम हो, चाहे हजरत फातिमा तुल ज़हरा हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे हसन हो, जो भी हो, ये सब नबी कौनैन के औलादों में से हैं और हजरत खदीजतुल कुबरा की औलाद में से। उन्हीं के से ये औलादे दुनिया में आई। 11 शादियां मेरे आका ने फरमाई। सबसे आखिरी बीवी का नाम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। निकाह करके मेरे आका ने दुनिया के तमाम लोगों को यह बता दिया, ये मत देखना कि लड़की की उम्र ज्यादा है या कम है, ये देखना कि तुम्हारे घर के लायक है या नहीं है। खानदान देखना, सीरत देखना, सौमो सलात के जो पाबंद हो, इस्लाम के जिसके अंदर रुझान हो, इन तमाम चीजों को देखना और उसके बाद उससे निकाह कर लेना, ये मेरी सुन्नत है। हजरत सैयदना बड़े पीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की हर सुन्नत से मोहब्बत करते, हर सुन्नत से मोहब्बत करते। फर्ज तो पढ़ती थी, सुन्नतों से मोहब्बत करते। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा ए अब्दुल कादिर, तुम मेरी तमाम सुन्नतों से मोहब्बत करते हो लेकिन मेरी एक सुन्नत छूट रही है, एक सुन्नत छूट रही है। ख्वाब में गौसे पाक ने कहा कि हुजूर कौन सी सुन्नत छूट रही है? कहा अब्दुल कादिर, तुम सब काम अच्छे करते हो लेकिन अभी तक तुम निकाह नहीं किए हो, अभी तक तुम निकाह नहीं किए हो, लिहाजा ये निकाह मेरी सुन्नत है। जब ख्वाब से बेदार हुए, मालो सरवत के तो मालिक थे, वो दौलत वाले थे, कमी नहीं थी। आपने एक ही मंडप में 4 निकाह किया। जोर से बोलिए, क्या निकाह? 4। मर्दों के लिए हुक्म दिया है कि तुम 4 कर सकते हो अगर तुम उसके दरमियान इंसाफ करो। अगर एक में भी अगर गड़बड़ी पैदा हो गई ना, बस कब्र में खाली खोचे है, मार है, ये जान लीजिए। एक में इंसाफ में अगर कमी आ गई, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए अब्दुल कादिर, तुम एक मेरी सुन्नत को छोड़ रहे हो। हजरत बड़े पीर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने 4 शादी एक ही वक्त में किया और जानते हैं 49 औलादें हुई। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी औलादें? जोर से बोलिए कितनी औलादें? 49 औलादें हुई। सोच सकते हैं, मेरे आका की हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, उन
से तुम निकाह करो जो ज्यादा बच्चा जने। आज हम लोग एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ, तुरंत अल्ट्रासाउंड, खत्म करो, बहुत ज्यादा हो गया, कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे। याद रखिएगा, आज हम लोगों के हालत ये है, 2 से 3 बच्चे होते हैं, हम जा करके डॉक्टरों से मशवरा लेते हैं और जा करके बच्चा बंद करवा देते हैं। हो सकता है उसकी किस्मत में 5 औलादे हो, 10 औलादे हो, आपने 2-3 में बंद करवा दिया, बाकी दुनिया में आ नहीं पाए। हो सकता है कि उसी में कोई अल्लाह का वली होता, उसी में कोई नेक बंदा होता, उसी में कोई अच्छा बंदा होता, उसी में कोई इस्लाम का सच्चा सिपाही होता। ऐसे बच्चों को आपने बंद करवा दिया। कल क़यामत के दिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हर उस औरत से, हर उस मर्द से हिसाब लिया जाएगा, इसलिए कि बच्चा पैदा करना परवरदिगार का काम है और उसका रिस्क देना भी परवरदिगार का काम है। हम कौन होते हैं खिलाने वाले? तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, वो चाहे तो हो जाए अभी कोहे में। हमारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता है जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं होगी। हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले? नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे 5 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, बुढ़ापा मेरा सुकून से गुजरेगा। गलत। अगर मुकद्दर में रोटी लिखी होगी औलादों के हाथों से तब तुम्हें रोटी मिलेगी, वरना तुम एक दाने के मोहताज हो जाओगे। ये कभी कतई मत सोचिएगा कि 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। जब तक कि अल्लाह ताला आबो दाना दुनिया में रखा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे आबो दाना को कोई छीन सके। ये अकीदा रखना पड़ेगा, ये मिजाज बनाना पड़ेगा, ये जान लीजिए। बारकायद मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। अब यहाँ से जरा से हटता हूँ। आज अक्सर देखा गया है जब किसी के घर में हल्दी लोग लगाते हैं, जबकि ये शरआन दुरुस्त नहीं है, ये शरआन दुरुस्त नहीं है। औरतों को लगाने के लिए हुक्म है, वो औरतें, लड़कियां हल्दी लगाएं। उससे क्या होता है कि बदन के अंदर खूबसूरती आती है, हड्डी मजबूत होती है, इसलिए हुक्म दिया मर्दों के लिए। हाँ, मर्दों के लिए वो हल्दी लगाने का हुक्म है। जैसे पेशानी में लगा दी, थोड़े से हाथ में लगा दी। वो कौन? अपनी बहन, अपनी चची, अपनी माँ, अपनी दादी, ये सब खातून आकर के लगा सकती है, नहीं दूसरे नहीं। ना भाभी लगा सकती है, ना मोहल्ले के कोई औरत लगा सकती है, कतई नहीं लगा सकती। अब उपटन लगा। अब उसके बाद देखा गया है, मैं यहाँ नहीं बता सकता, यहाँ तो मैं देखा ही नहीं कि शादी जैसे उपटन लगा, मर्द के गले में एक खूबसूरत सा चांदी का चैन डाल दिया। पूछा गया कि भाई ये चैन है क्या? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मर्दों के लिए एक अंगूठी की चांदी भर पहनना जायज है, बाकी कोई भी चीज जेवर की सूरत में, चाहे चांदी हो या सोना हो, चाहे लोहा हो या लक्कड़ हो या गिल्लट हो, किसी भी चीज का पहनना शरीयत में जायज करार नहीं दिया, सिवाय एक अंगूठी चांदी की। उसके अलावा अगर कोई मर्द पहनते हैं तो ये हराम है। ये क्या है? हराम है। एक से ज्यादा अंगूठी पहन करके अगर कोई नमाज पढ़ता है, इसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि मर्दों के लिए जीनत हराम है। सोना तो छोड़िए, मैंने पूछा एक सब बच्चे से, बाबू ये चैन तुम्हें किस लिए पहनाया गया? का दादी बोल रही थी, घर के बूढ़ पुरनिया औरतें बोल रही थी, बेटा चांदी पहन ले रखियो, वरना भूते पकड़ ल तो, भूते पकड़ ल तो। मैंने कहा यार ये चांदी में भूत भगाने की ताकत कहां से आ गई? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम रात में सोने लगो तो कम से कम एक मर्तबा आयतुल
कुर्सी पढ़ लिया करो, और जब तुम सुबह को उठो एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। जब तुम सुबह रात में पढ़ोगे तो रात भर शैतान से महफूज रहोगे, और जब दिन में पढ़ोगे तो पूरा दिन शैतान से महफूज रहोगे। चांदी का जिक्र कहां से आ गया, अंगूठी की जिक्र कहां से आ गया? इसलिए मेरी मां और बहनें, इन तमाम चीजों से बचने की जरूरत है। शरीयत में जिन चीजों को हराम करार दिया है, इन तमाम चीजों को बचने की जरूरत है। अब देखिए, मेहंदी मर्दों के लिए लगाना हराम है, चाहे वो छोट हो या बड़ हो, सबके लिए मेहंदी लगाना हराम है। लेकिन फुकाहे कराम ने फरमाया, अगर कोई मर्ज में मुब्तला हो, अगर उसके पांव हाथ में काफी जलन होती हो, काफी उसमें परेशानी आ गई हो, डॉक्टर से लाइलाज हो चुका हो, तो फुकाहे कराम ने फरमाया तुम उस मेहंदी को तलवे में लगाओ, हाथ में लगाओ, जिससे तुम्हारे तलवे की बीमारी खत्म होगी, वो जलन खत्म होगी। इसलिए शरीयत में ऐसी सूरत में लगाने के लिए इजाजत दी है। बाकी अगर कोई कहता है शादी का मौका है मेहंदी लगा लेंगे, बकरीद का महीना है मेहंदी लगा लेंगे, ईद का त्योहार सामने आ रहा है मेहंदी लगा लेंगे, 12वीं शरीफ का महीना आ रहा है मेहंदी लगा लेंगे। मर्दों के लिए मेहंदी का लगाना, जीनत, सवरना, सजना, ये शरीयत ने हराम करार दिया है। ऐ लोगों, जो इंसान शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला का फजल हमेशा उसके साथ रहा करता है, उसके साथ रहा करता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल दे वो ले लो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो कुछ तुम्हें रसूल दे वो ले लो, और जिन चीजों से मना करे उससे बाज रहो। यही मजहब इस्लाम, यही नबी कौनैन की मोहब्बत है। मुबारकबाद के लायक है जनाब सुल्तान साहब, जो उनके साहबजादे हशमत साहब ने कहा कि हजरत हम चाहते हैं कि डीजे तो नहीं बजेगा, लेकिन सेहरा खानी होते हुए वहां तक पहुंचेंगे। मैंने कहा भाई सेहरा तो पढ़ाओगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पटाखा फोड़ोगे का? ये पटाखा फोड़ना भी हराम है, पैसे को बर्बाद करना, पैसे में आग लगाना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल मुवज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई, कुरान में कहा। और आज हम लोग हर वही काम करते हैं जिससे शैतान खुश हो जाए। ऐ लोगों, शादी ब्याह एक बहुत ही अहम चीज है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शादी सिर्फ सुन्नत ही नहीं है बल्कि एक इबादत है। इबादत, शादी एक इबादत है। कल बारात निकलेगी, मैं कहूंगा हशमत बाबू जहां कहीं भी हो, एक बात बताना चाहता हूं। कल जब बारात निकलेगी, बारात निकलने से पहले आप बाकायदा वजू कर लीजिएगा। लोग जाते हैं मस्जिद, कोई जरूरी नहीं है, अपने घर में सजदे शुक्र अदा कीजिए, और खुदा के हुजूर में सामने बाप भी हो, सामने माँ भी हो, दादी भी, बच्चों को भी लेकर सजदे शुक्र अदा कीजिए और दुआ कीजिए, ऐ परवरदिगार आज मैं बारात निकल रहा हूँ, या अल्लाह जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है परवरदिगार वो इस घर के लिए रहमत बना देना। ऐ मौला इस घर के लिए उसे रहमत बना देना, उसके कदम आने से घर की बलाएं दूर हो जाए। ऐ परवरदिगार आज के बाद से एक अलग जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। ऐ बारे इलाहा आज मेरा निकाह होने वाला है, परवरदिगार उससे जो औलादें पैदा हो वो नेक और सालेह पैदा हो, ये हुक्म है। दुआ करे, कोई दुआ करे, कोई दुआ सब मगन, कोई पटाखा झोला संभाले हुआ है, कोई इसका झोला संभाले हुआ है। हाँ माशाल्लाह, ठीक ठीक, शिरनी लेते आए,
सुभान अल्लाह। हजरात, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सुल्तान भाई से, ऐसी शादी कीजिए जिसमें हजरत फातिमा तो ज़हरा का इश्क नजर आए, जिसमें हजरत मौला अली का प्यार झलके। जब हम बारात निकले तो हमारा मिजाज ऐसा होना चाहिए कि सर पे सबके सर पे टोपी नजर आए, कुर्ता पजामा हो। एक अलग माहौल में हम जब किसी के यहाँ जाएं तो लगना चाहिए कि इधर वालों की बारात नहीं है, घर वालों की बारात। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, क्योंकि इस्लाम ने हुक्म दिया है कि तुम ऐसे सज धज के रहो जिससे गैर तुम्हारे पहनावे लिबास को देख करके इस्लाम कबूल करने पे मजबूर हो जाए। बारकायद शिरनी आ गई, इसका मतलब ये है उधर का मामला क्लियर हो गया है कि नहीं? अल्लाह ताला का फजल व करम है कि मेरे ख्याल में माशाअल्लाह देखिए 9:40 होने जा रहे हैं लगभग। बहुत देर तक प्रोग्राम चल गया और बहुत देर तक आप हजरात बैठे। ये सब मौका बार बार नहीं आता है, बैठना चाहिए। और हमारी माँ और बहनें, मैं इसको भी दाद देता हूँ, ये हल्ला हुज्जत नहीं की। उन्होंने सुने थे, एक बादशाह ने ऐलान कर किया था कि जो सबसे बड़ा झूठा होगा मैं उसको आधी सल्तनत दे दूंगा। क्या ऐलान किया? जो सबसे बड़ा झूठा होगा उसको मैं आधी सल्तनत दे दूंगा। सब अपना अपना झूठ का पोलिंदा लेकर के आए। मैंने देखा कि आसमान में घर बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया हो सकता है। आज के दौर में हो भी सकता है, जब चांद में जा सकता है तो घर कैसे बन सकता है? किसी ने कहा कि मैं ये करवा दिया, किसी ने कहा ये करवा दिया। इतने में एक आदमी आया, कहा ए बादशाह वक्त, मैं भी एक झूठ का गोदाम लेके आया। कहा बोलो? कहा मैंने देखा 10 औरतें एक जगह बैठी थी और चुपचाप बैठी थी, एक को जरा हिल डोल शिकवा शिकायत नहीं कर रही थी। बादशाह ने कहा वाकई तुम सबसे बड़ा झूठा है रे। 10 गो औरत जहां बैठे वहां चुगली छाखन। लेकिन माशाअल्लाह यहाँ मैं देख रहा हूँ, जब से हूँ कोई इधर उधर की बात नहीं, आराम से माशाअल्लाह सुन रही हैं। अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों को कनीज़े फातिमा बनाए और हमारे भाइयों को गुलामाने हुसैन बनाए। जो कुछ इस वक्त बयान हुए, परवरदिगार इसमें किसी तरह की कोई कमी कजी रह गई हो, गलती गुस्ताखी हो गई हो, मौला तो अपने फजलो करम से माफ फरमा। तेरे तमाम नेक बंदों का वास्ता, तेरे तमाम महबूब नबियों का वास्ता और सबसे प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता है मौला। तमाम गलतियों को दरगुजर फरमा, सामईन को हमें भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। आइए खड़े होकर